आपकी बॉडी उसमें से ऑब्जर्व करने में, प्रोटीन को लेने में, विटामिन सी को लेने में, विटामिन डी को, विटामिन ई को प्राप्त करने में पूरी तरह से सक्षम है। इसलिए सत्तावर हमारे यहाँ सत्तावर का भी बहुत अच्छा रोल है। अब मैं इसी दरमियान में पुनर्नवा 150 समथिंग बीमारियों में काम करता है पुनर्नवा। कभी मौका मिले तो इसको भी ढूंढिए कि हाउ आर पुनर्नवा वर्किंग ह्यूमन बॉडी में पुनर्नवा वर्क क्या करता है। आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और आपको आपकी सेलों को रीजनरेट करता है। अब सेलों को रीजनरेट करना क्या, सेल तो जनरेट होते ही हैं और सेल भी क्षीण होते हैं। लाखों करोड़ों सेलों से हमारा ऑर्गन बना होता है। हमारे जो और शरीर बीमार नहीं होता, ऑर्गन बीमार होता है। ऑर्गन में कौन कौन आप आते हैं, आप सभी लोग एजुकेटेड हैं। ऑर्गन हमारे बॉडी में 29 ऑर्गन्स होते हैं। 29 ऑर्गन्स में एक आंख भी है, हार्ट भी है, लंग्स भी है, किडनी भी है, लिवर भी है। हम एक ऑर्गन में आता है, ये ऑर्गन जो है ऑर्गन बीमार होता है। ऑर्गन काहे बीमार होता है भाई, क्योंकि उस ऑर्गन को, हर ऑर्गन को अलग अलग विटामिनों की आवश्यकता होती है जो कि हम खान पान से नहीं देते हैं, इसलिए हमारा वो ऑर्गन बीमार होता है। शरीर बीमार नहीं होता, और एक ऑर्गन बीमार होता है तो दूसरे को करता है, फिर तीसरे को करता है, फिर चौथे को करता है, क्योंकि ये नेचर में। और जब अंग्रेजी दवा आप सेवन करते हैं, जैसे हार्ट वाला पेशेंट वाला कोई अंग्रेजी दवा खाने लगे, शुगर वाला कोई बीमार व्यक्ति को अगर कोई शुगर का दवा सेवन करने लगे, तो लगातार अगर सेवन करता है साल 2 साल में, तो फिर एक बिन बुलावे बीमारियों को बुला लेता है, एक और बीमारी आ गई। तो खा रहा था एक टैबलेट, अब हो गया उनके साथ 2 कैप्सूल। और अंग्रेजी दवा किसी बीमारियों का समुचित इलाज नहीं करता। आपकी तकलीफों को, सर उस साइड में है आपका प्रोग्राम, आपकी समस्या, अरे वेलकम सर, वेलकम। अरे क्या बात है कि आपके सेलों को रीजनरेट करता है, फिर से नया करता है। और सेल हमारे बॉडी में, हमारे सेल जो होते हैं, पॉजिटिव सेलों की जो आवश्यकता होती है, हम वो न बनाकर निगेटिव हमारी बॉडी अनफ्लक्चुएट मेटाबॉलिज्म जो काम करता है वो आपको देने लगता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी हम उस प्रवाह में नहीं जाकर हम नेगेटिव प्रवाह में जाने लगते हैं। इसलिए पुनर्नवा का जो वर्क है, आपके सेलों को, जो पॉजिटिव सेल है उसको जनरेट करने में बहुत ही कारगर है, जिसकी वजह से हम सारी बीमारियों पर एंटीऑक्सीडेंट का हम काम कर जाते हैं, यानी आपकी इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में सक्षम हो जाते हैं। आपकी जब पोषक तत्व मिल जाएगी तो आप सक्षम हो जाएंगे। तो इसी दरमियान मैंने अभी आप लोगों को पुनर्नवा बताया। अगला इंग्रेडिएंट है गोखरू। बालू के रेतों में गोखरू पाया जाता है बहुत ज्यादा। आपको ये थाईलैंड में और ये गल्फ कंट्रियों में, जैसे कि दुबई हो, ये सब में ज़्यादातर पाया जाता है रेतों वाले जगहों पे। तो वहाँ गोखरू का जो रोल है, हमारे यहाँ इंडिया में भी गोखरू होता है, उस गोखरू का जो रोल है, किसी भी ओल्ड पर्सन को, आपने सुना होगा जाड़े के दिनों में बाथरूम जाने से पहले पेशाब होना स्टार्ट हो जाता है, यानी प्रोस्टेट में वीकनेस आना। प्रोस्टेट आपके किडनी का एक डोर है, जो हम पेशाब को उसका जो बंद होता है तो हम अपने पेशाब को रोक लेते हैं, और अगर कमजोर पड़ गया, ढीला पड़ गया, तो पेशाब होने लगता है। जब हम गोखरू सेवन करते हैं बॉडी में, तो आपकी मांसपेशियों को, सारे मांसपेशियों को एक्टिवेट कर देता है। वो प्रोस्टेट ही नहीं, आपकी बॉडी की सारी मांसपेशियां एक्टिव हो जाती है, और जो हमारा गोखरू है वो उस प्रोस्टेट वाले समस्याओं में उन ओल्ड पर्सन पर बहुत जल्द रिजल्ट देने में सक्षम हो जाता है। जब आप दवा में युक्त गोखरू जब उनके तक जाता है तो मांसपेशियां बिल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से उस बीमारी से मुक्त हो जाता है ओल्ड पर्सन कि नहीं भाई वो हमारा तो बीमारी है ही नहीं, हम बहुत ज़्यादा फायदेमंद हैं। ये यौन स्वास्थ्य को भी बढ़ाता है गोखरू। पांचपन का भी इलाज करने में सक्षम है। पाचन स्वास्थ्य को भी बढ़ाता है, एनीमिया जैसे को भी इलाज करता है, रक्तचाप प्रतिरोधक क्षमताओं को भी आपको मदद करता है। गोखरू के बारे में भी सबका